फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा 17 से 19 फरवरी 2026 के बीच भारत की यात्रा पर है और इस दौरान 6th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग हो रहा है। अब इस डायलॉग के बीच में एक चीज जो चर्चा में है वो है हैमर मिसाइल सिस्टम। दरअसल एक समझौता हो रहा है दोनों देशों के बीच में जिसकी बात की जा रही है। इस समझौते के अंतर्गत ही जो तमाम समझौते हुए हैं डिफेंस को लेकर, उसमें उन समझौतों को रिन्यूअल किया गया है। उसी में एक चर्चा हो रही है हैमर मिसाइल सिस्टम को लेकर, जिसके वजह से ये कहा जा रहा है कि अब इसका स्थानीय उत्पादन होगा, यानी कि भारत में ही इसका उत्पादन किया जाएगा। इस पर यह समझौता केंद्रित है। अब इसकी वजह से हैमर मिसाइल सिस्टम एक बार फिर से चर्चा में है। तो आइए जानते हैं कि वो क्या खासियत है कि भारतीय डिफेंस को यह सिस्टम मजबूत बनाएगी और यह समझौता भारत के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है। इसको जानने के लिए हमको जानना जरूरी है कि हैमर मिसाइल सिस्टम है क्या। तो दरअसल ये समझौता जो है, जिसमें कि भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और साथ साथ सैफरन इलेक्ट्रिकल डिफेंस दोनों के बीच में ये समझौता हो रहा है। सैफरन जो कि फ्रांस की कंपनी है और ये भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो हमारे यहाँ की भारत की कंपनी है। अब इनके बीच में जो हैमर वेपन सिस्टम है वो भारत के उत्पादन में, भारत में इसका उत्पादन होगा, इस पर ही ये समझौता केंद्रित है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हैमर वेपन सिस्टम है क्या। तो दरअसल इसके बारे में जान लेते हैं। इसको ग्लाइड बम के रूप में भी जाना जाता है। ग्लाइड बम का मतलब एक ऐसा बम जो कि हवा में तैरता है। अब ये अपनी खासियत के लिए जाना जाता है। वो क्या क्या इसकी खासियत है, तो इसको जानते हैं। तो दरअसल अगर हैमर की बात करें तो हाईली एजाइल एंड मैनेवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, यानी कि इसकी खासियत क्या क्या है। अब इन सारी चीजों को, हैमर का ये फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, हाईली एजाइल एंड मैन्यूवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, यानी कि इसकी रेंज भी एक्सटेंड होती है और साथ साथ ग्लाइड बम जो आपको मैंने बताया, स्मार्ट बम एक तरह का ये है। अब ये हवा में तैरता है और इसकी विशेषता ही इसको विशेष बनाती है। सबसे पहली विशेषता क्या है कि ये जैमिंग रोधी है। यानी कि जो जैमिंग रोधी का मतलब ही ये हुआ कि जैसे जीपीएस या रेडियो सिग्नल में जो बाधा उत्पन्न करके हम किसी भी चीज की जैमिंग में बाधा अगर उत्पन्न कर देते हैं तो वो काम नहीं करता है वो बम। लेकिन ये क्या होता है कि उन चीजों से बच निकलने की क्षमता इसके पास है। साथ साथ ये कम ऊंचाई से दागा जा सकता है, यानी कि 500 से लेकर 1000 मीटर तक, 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की ऊंचाई से भी ये दागा जा सकता है। अब इतनी कम ऊंचाई से दागने की वजह से क्या होता है कि जो दुर्गम एरिया होता है, जैसे मान लीजिए कोई कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र है, तो वहां पर इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे विशेष तौर पर पहाड़ी क्षेत्र हो गए जहां पर जाना कठिन है, या बहुत ऐसा कोई जंगली क्षेत्र है जहां पर पहुंचना कठिन है, तो वहां पर ये बहुत कारगर हो जाता है। साथ साथ स्मार्ट बम भी है। कम ऊंचाई से दागे जा सकने के कारण ऐसे क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इंटरसेप्ट करना इसको बहुत कठिन है। इंटरसेप्ट करने कठिन की वजह से भी ये अपनी, हम कह सकते हैं, सटीकता जो है इसकी ओर बढ़ जाती है। मॉड्यूलर डिजाइनिंग है। मॉड्यूलर डिजाइनिंग के अलावा उच्च सटीकता है। तो इन सारी चीजों को समझते हैं। देखिए, इंटरसेप्ट करना कठिन का मतलब ये होता है कि इसकी जो, इसके नाम में ही आप देख रहे हैं, इसकी जो संचालनता है, यानी कि इसकी जो मैनूवरबिलिटी है। मैनूवरबिलिटी क्या होती है? इसकी वजह से ये, चूंकि ये गति और दिशा को बदलने की क्षमता इसके पास होती है। तो जो लो रडार सिग्नेचर है, यानी कि जो रडार की पकड़ में आने की क्वालिटी होती है, उससे भी बच निकलने की क्षमता है इसमें। तो इसलिए इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। फिर इसकी जो पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी है, यानी कि भेदने की जो क्षमता है, वो भी इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। क्योंकि विशेष तौर पर जो बंकर्स होते हैं, बंकर्स क्या होते हैं? जमीन के अंदर बनाए जाते हैं। अब उन बंकर्स पर बम का असर कैसे होगा? तो वो तभी होगा जब पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी किसी बम की ज्यादा होगी, और इसकी ज्यादा है। तो भेदन क्षमता ज्यादा होने की वजह से ये भूमिगत बंकर्स को भी डिस्ट्रॉय करने में पूरी तरह से सफल होता है। अब इसका प्रेसिशन गाइडेड, प्रेसिशन गाइडेड का मतलब ये हुआ कि लक्ष्य के बहुत सटीक हिस्से पर, यानी कि लक्ष्य, अगर कोई मान लीजिए टारगेट है, हमको ये टारगेट करना है कि इस क्षेत्र में केवल हम इसी एरिया को टारगेट करना चाहते हैं, तो प्रेसिशन गाइडेड का मतलब ही हुआ कि ये बहुत, लक्ष्य के बहुत छोटे हिस्से को भी टारगेट करके सटीक वार करने की इसके पास क्षमता होती है। तो ये चीजें इसको विशेष बनाती हैं। और रेंज की बात करें तो लगभग 70 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, यानी कि रेंज भी इसकी बहुत पर्याप्त मात्रा में है, और वो भी एक्सटेंडेड है, यानी कि रेंज को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, मॉड्यूलर डिजाइन का मतलब ये हुआ कि इसमें समय के हिसाब से जो आप जितना इसका कह सकते हैं कि जो पेलोड होता है उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी कि डिजाइन भी इसकी, अगर आपको लगता है कि कम चीजों को भेजना है इसके साथ में, ज्यादा पेलोड की जरूरत नहीं, तो कम पेलोड भेजिए। और डिजाइन की वजह से जैसे विंग्स की कम जरूरत है, तो वो सारी चीजें, वो खूबियां भी इसमें हैं। अब उसको और विस्तार से समझते हैं। ये समझ जाएंगे आप तब और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें जैसे ये विंग्स, पंख लगे हुए हैं, पंख इसमें
आप देखेंगे ये सारी चीजें पंख इसको क्या बनाती हैं, ग्लाइड करने में सक्षम बनाती हैं। फिर इसमें जो पेलोड्स होते हैं अलग अलग भार के, 250 ग्राम के, 500 ग्राम के, 1000 ग्राम के, अलग अलग पेलोड्स भी, यानी कि जो विस्फोटक पदार्थ होता है वो भी जा सकता है। अब देखिए प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम होता क्या है, यानी कि एक निर्देशित हथियार होता है जिसको गाइडेड हम कह सकते हैं कि वेपन के तौर पर जाना जाता है। अब कैसे ये गाइडेड होता है, तो इसमें पहली क्वालिटी इसकी ये होगी कि ये निर्देशित हथियार होगा, यानी कि गाइडेड होगा। गाइड कैसे करेंगे, तो जीपीएस सिस्टम इसमें इनबिल्ट होगा, इसमें आईएनएस सिस्टम इनबिल्ट होगा, जिसकी वजह से हम इसको निर्देशित करेंगे, टारगेट के प्रति इसको सेट करेंगे। इसके अलावा इसमें पेलोड जो होता है, यानी कि जो विस्फोट वाला भाग होता है, उसमें अलग अलग लक्ष्य को नष्ट करने के हिसाब से, जिस तरह हमारा बड़ा अगर टारगेट है तो हम उसमें पेलोड की क्षमता बढ़ा देंगे, छोटा टारगेट है तो 250 ग्राम से लेकर 250 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक इसमें पेलोड यानी विस्फोटक का हिस्सा लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें फिन्स, जिस पंख की हम बात कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि पंख से इसको नियंत्रण मिलता है और गति को बदलने की क्षमता होती है, जिससे कि ग्लाइड करता है, तैरते हुए जाता है। इससे कि दिशा और स्थिरता को रखने में ये विंग्स, जिसको कि फिन्स कहा जाता है, वो इसको और सहायता प्रदान करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहला हिस्सा इसमें क्या होता है, प्रिसीजन गाइडेड जो जितने भी वेपन होंगे उसमें पहला हिस्सा होगा कि उसमें गाइडेड सिस्टम लगा होगा जीपीएस आईएनएस की तरह से, दूसरा पेलोड वाला हिस्सा जो विस्फोट वाला हिस्सा होगा, और तीसरा फिन्स यानी कि जो पंख लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसको गति और उसकी गति में या उसके तैरने में, उसके ग्लाइड में उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये सब मिलकर इसको क्या बनाते हैं, स्मार्ट बम बनाते हैं। इसी वजह से इसको स्मार्ट बम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एक प्रकार का गाइडेंस सिस्टम इसमें होगा, पेलोड होगा, और स्थिरता और सटीकता के लिए फिन्स होगा। अब देखिए इसमें खास बात क्या है कि अब जैसे पहले हमने आपको बताया है कि इसका जो भी एरिया है, अगर आपको मान लीजिए इस एरिया में इसको नुकसान पहुंचाना है, तो ये इतने एरिया को ही डिस्ट्रॉय करेगा। आसपास जो हम कह सकते हैं कि बायलैटरल जो चीजें होती हैं, जो बाकी जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, सहायक क्षति जिसको कहते हैं, कोलैटरल, क्षमा करिएगा बायलैटरल नहीं, कोलैटरल डैमेज जो होता है, जो जैसे किसी लक्ष्य को आप टारगेट कर रहे हैं तो उस लक्ष्य पर ही ये निशाना साधेगा, आसपास की जो क्षति है जिसको सहायक क्षति कहते हैं उसको ये क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो इस वजह से हम एक्यूरेट चीजों को भेदने में, एक्यूरेट चीजों को डिस्ट्रॉय करने में, अगर बंकर को टारगेट किए तो बंकर को ही नुकसान पहुंचाएगा। आसपास का जो एरिया अगर जंगल है, या मान लीजिए कोई ऐसे रिहायशी एरिया में कोई बंकर बनाया है इस तरीके का, तो रिहायशी एरिया को बिना नुकसान पहुंचाए बंकर को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह से ये क्वालिटी इसको बेहतर बनाती है। और इसको इसी वजह से अब चूंकि ये भारत में इस समझौते के बाद भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और सैफरन इलेक्ट्रिकल डिफेंस लिमिटेड के बीच अगर ये समझौता होता है, अब भारत में अगर ये बनने लगता है, तो इसका मतलब भारत की जो आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है, जो लक्ष्य है, उसके तहत एक कदम भी होगा, और इससे भारत और ज्यादा सशक्त होगा, हमारा डिफेंस और ज्यादा मजबूत होगा। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न है, हैमर वेपन सिस्टम किस प्रकार का हथियार है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है सतह से सतह पर मार करने वाला, विकल्प बी है वायु से भूमि पर मार करने वाला, विकल्प सी है समुद्र से वायु में मार करने वाला, या विकल्प डी है टैंक रोधी। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।